भगवान शिव की कथा कर रही है। देवाधिदेव महादेव का शिव चरित्र का कहीं सोना की बेलपत्र, चांदी की बेलपत्र की मूलता नहीं, मूल है बेलपत्र। यदि शिव जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए आपके पास में बेलपत्र ना भी होना, शिव जी की उठाकर धोकर वापिस शंकर को चढ़ा होना। सारे तीर्थ स्नान का फल होता है, सप्तपुरियों के जो दर्शन का दान का फल होता है, वो फल एक बेलपत्र को धोकर शिव को चढ़ा देने पर प्राप्त हो जाता है। वो अब एक नया नियम लोगों ने लगा दिया, सावन महीना आता है, 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ, शंकर जी खुश हो जाएंगे। ये थोड़ी थोड़ी भ्रांतियां हैं लोग। शिव महापुराण इसी को समाप्त करती है। बस शिव पुराण का कार्य यही है कि भ्रम निकालना, भ्रम से दूर कर दो। एक माता जी ने एक प्रश्न किया था, गुरुजी अगर घर में शिवलिंग रखना हो तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ती है क्या? उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत होती है क्या? हमने अभी इससे पहले जो कथा थी कुशीनगर की, उसमें वर्णन किया राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, कृष्ण भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, देवी जी की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, कोई देवता है तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। पर अगर नर्मदा का कंकर है, नर्मदेश्वर महादेव है, भगवान शंकर के शिवलिंग की कोई प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं पारद का, स्फटिक का, मोती का, माटी का, चाहे जिस शिवलिंग का आप निर्माण कर रहे हो, शिवलिंग में आपको प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं। आप उसको नर्मदेश्वर मानकर उसका स्मरण करें। यहाँ तारकेश्वर महादेव में, तारा बाबा की कुटिया में 2 शिवलिंग का दर्शन होता है। एक तारा बाबा जी की कुटिया के अंदर जो शिवलिंग विराजमान है वो पारद का शिवलिंग, दूसरा जो शिवलिंग शंकर भगवान के मंदिर के अंदर विराजमान है वो नर्मदेश्वर शिवलिंग है। 2 शिवलिंग का दर्शन, एक पारद का, एक नर्मदा। जैसे सीहोर कुबरेश्वर धाम से लाया हुआ कंकर और रुद्राक्ष औषधि का कार्य करता है। औषधि आप लोगों में तो भी गए हैं सीहोर कुबरेश्वर धाम? गए हो? धन्यवाद। बाबा के धाम जरूर है। और यहाँ तो शिवरात्रि तक कार्यक्रम रहता है ना, शिवरात्रि के बाद तक वहाँ रुद्राक्ष उत्सव चलता है। 7 मार्च से 13 मार्च तक चलेगा। उस बीच में वहाँ रुद्राक्ष महोत्सव, वहाँ का कंकर शंकर होता है। वहाँ का कंकर अगर आप लेकर आए हैं और उस कंकर को आप पूज रहे हैं तो उसमें शिव की आकृति का दर्शन होता है। एक दूसरा, वहाँ का जो रुद्राक्ष है उसको पानी में कैसे भी कितने भी साल तक गलाते रहो, वो रुद्राक्ष में बदबू नहीं आती, सड़ता नहीं है और उसका पानी औषधि का कार्य करता है। इसमें भी कई पत्र से उसमें रखे। वहाँ का कंकर शंकर है। हम निवेदन करेंगे आप सबको भी कि आप भी 7 मार्च से 13 मार्च तक जो रुद्राक्ष उत्सव है, बाबा के धाम में एक दिन की कथा जरूर सुनना चाहिए। सीहोर की पवित्र भूमि पर। गोपाल जी आप भी बता रहे, गोविंद जी आप भी बता रहे, जितने यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं सबसे निवेदन अपने जीवन में और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, कुबरेश्वर धाम की यात्री का विश्राम कर कर कथा सुनो, पर उस कंकर शंकर की धरा पर बैठ कर उससे विनय कर कर, दिल से उससे प्रार्थना कर कर, निवेदन कर कर उसको। और कितना बड़ा सौभाग्य, तारा बाबा की कुटिया से भोलेनाथ जी के द्वार तक की कथा।
यहाँ 2 मार्च तक कथा चलेगी, फिर यहाँ शिवरात्रि महोत्सव चालू हो जाता है, चलता है। यहाँ पर भी एक आनंद ही आनंद और वहां पर भी आनंद। जो सीहोर के नजदीक के हैं, जो सीहोर के पवित्र भूमि के नजदीक के, हम उनसे तो कहेंगे कि तुमको मौका नहीं लगता, साल भर इंतजार करते हैं वो लोग, क्योंकि कथाएं सब दूर दूर होती है, सीहोर के आसपास के भक्तों को सुनने को नहीं मिलती। छोड़ना नहीं, कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर बैठकर बाबा की कथा का रस तत्व ग्रहण। बेलपत्र को पहचानो। किसी के कहने पर यह नहीं कि उसने कह दिया कि 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ तो हम 1.25 लाख चढ़ा रहे हैं। किसी ने कह दिया 1.25 लाख बेलपत्र लाने से पहले मेरा एक निवेदन है। जो 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प लेते हैं उनसे निवेदन है, क्या आपने 1.25 लाख वृक्ष लगाए बेलपत्र के, तब तो आप चढ़ाने के हकदार होगे। मालूम पड़े बेलपत्र तोड़ कर लिया और समर्पित कर दिया तो उसका सुख नहीं है। 1.25 लाख, आज तारा बाबा की कुटिया में इतने सारे पेड़ लगाए गए, पौधे लगाए गए, वृक्षारोपण किया गया, कोई आया उसको तोड़ दे, उसको उखाड़ कर ले जाए, अच्छा लगेगा अपने को? नहीं। तुमने लगाया कितना, तुमने दिया कितना, तुमने करा कितना? बाबा की कुटिया में आकर तुमने कभी एक वृक्ष लगाया? बाबा की कुटिया में आकर तुमने कभी बेल वृक्ष लगाया? बाबा की कुटिया में आकर तुमने कभी बेल का वृक्ष का आनंद पाया? आज इस भूमि पर हम गोविंद जी से और हमारे मन में आया तो कह दें क्या गोपाल जी, अगर कर सको तो हम तो विनय कर सकते हैं। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, ये शिव पुराण में लिखा है, विद्येश्वर सहस्त्रनाम, जहां पर बेलपत्री के 51 वृक्ष होते हैं, उन वृक्ष की जैसे कहते हैं ब्रज में वाटिका होती है, अशोक वाटिका होती है, वाटिका, हमारे यहाँ इसको बेल वाटिका कहते हैं। उस 51 वृक्ष की वाटिका में कोई बैठकर अगर एक बार भी अपने दिल की बात भगवान शंकर से कह देता है ना, तो उसको भोलेनाथ को 51 वृक्ष के संकल्प पूरा करने के लिए 3 दिन के अंदर उसे पूरा करना ही पड़ता है। हमारा इस तरह से निवेदन है गोविंद जी से और गोपाल जी से कि तारा बाबा की कुटिया में एक बेल वृक्ष की वाटिका होना चाहिए। ये हमारा केवल एक निवेदन है, और तारा बाबा ही ये निवेदन आप लोगों को आज्ञा दे रहे हो, तो हम तो ये कहेंगे कि आपके पास में जगह है तो कहीं 51 वृक्ष बेलपत्री के ऐसे लगाए जाएं, जिसके नीचे एक भाव के साथ बैठकर लोग अपनी माला का स्मरण करें, एक बार बाबा से विनती करें और बाबा उसको स्वीकार करे। ऐसे हमारा हम तो निवेदन कर सकते हैं। ये बाबा का गोविंद जी, इसको बाबा की आज्ञा मानकर करिएगा, तारा बाबा इसको गोपाल जी।